हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। और मैं नहा वहा कर आ गई हूँ क्योंकि आज है मंडे, सावन का लास्ट मंडे है तो हमारे घर पूजा है। तो मैंने सबसे पहले आती हूँ एक गिलास पानी पीती हूँ। और वैसे भी जब से रामा हुआ है ना, मेरा वेट बहुत ज़्यादा गेन हो गया है तो बस मुझे कम करने की कोशिश में लगी हूँ। वो आजकल 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 हो रहा है बट अभी स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। और रामा भी उठ के आ गया था। एक्चुअली आज हम सब लोग जल्दी उठ गए थे क्योंकि 8 बजे पूजा होनी थी शंकर जी की, क्योंकि आज रक्षाबंधन में काफ़ी सारे काम थे और मैं नहा कर आ गई थी। तो मैंने भी सिंपल सा सूट वेयर कर लिया था। मैंने सोचा अगर अभी से मैं तैयार हो जाती ना तो फिर बच्चों को उनको नहलाना तैयार करना फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, कपड़े गीले हो जाते हैं। और ना आप लोग सोच रहे होगे मैं क्या कर रही हूँ, तो क्या था ना, इसको स्ट्रीम देना था। तो उसमें क्या था ना, रामा को मैंने सोचा पहले ये दे दूँ और दवाइयाँ दे दूँ, उससे ना कोल्ड कफ़ हो गया था, काफ़ी ज़्यादा परेशान था वो। तो मैंने सोचा पहले उसका ये कर दूँ फिर बाद में सेकंड काम करूँगी। तो बच्चों को दवाई देना, एक्चुअली क्या था ना, नानू को भी बहुत प्रॉब्लम होती थी अगर मैं दवाइयाँ देती थी। और मेरी निभी है ना जो, तो वो ईज़िली दवाइयाँ पी लेती, थोड़ा सा नाटक करती, थोड़ा सा मतलब फालतू के नाटक करती है और बाकी पी लेती है, प्रॉब्लम नहीं होती। और इसी बहुत परेशान कर रहा था। और मम्मी ने ना, क्या हुआ था, पंजीरी भूनना था ताज़ी, क्योंकि भगवान जी का भोग लगना था। तो इसके लिए मम्मी यहाँ पे ना पंजीरी भून रही थी, क्योंकि उन्हें मंदिर से आ गई थी। आपने देखा होगा पीछे से आ रही थी जब मैं रामा को स्ट्रीम दे रही थी। और फिर रामा को मैंने सोचा अब इसको ना हमने क्लीन कर दिया था और नहलाना था, बट इतनी सुबह से कैसे नहलाते। तो बुआ ने बोला लाओ मैं कुछ खिला देती हूँ। तभी हमने नाश्ता नहीं बनाया था तो उससे वो थोड़ा सा नमकीन खिला रही थी। और यहाँ पे नानू बोल रही थी मेहंदी के लिए, तो मेहंदी तो उसे लग गई थी एक दिन पहले, बट ना उसके एक हाथों में नहीं लगा था। तो फिर हम सामने वाली दीदी हैं, आंटी हैं, उनकी बेटी को बुलाया था कि आप यहाँ पे उसे मेहंदी लगा देना। और फिर मैंने भी सोचा कि राउंड शेप में थोड़ा सा मैं भी लगवा लूँ, तो मैंने भी लगवा लिया था। सारे काम हो गए थे हमारे। और फिर हम आए किचन में, मैंने वॉश कर लिया था। फिर यहाँ पे क्या हुआ था, मेहंदी लग गई थी मेरे कपड़ों में और रामा को भी फिर मैंने तैयार नहला दिया था। बच्चों को नहलाया तो साड़ी गीली, सूट गीला हो गया था। फिर मैंने सोचा अभी नॉर्मल सी साड़ी पहन लूँ, तो अभी भी मैंने सिर्फ सिंपल सी साड़ी पहन ली। और मैं ये पुआ बना रही हूँ भोग के लिए, मम्मी पंजीरी। और मेरे जस्ट पीछे आप लोगों को बुआ दिख रही होंगी, बुआ ने सारी सब्ज़ी वगैरह बना ली थी। हमें ये था जब तक कि पंडित जी अगर नहीं आ रहे हैं तो खाना की भी तैयारी साथ ही साथ कर ले, क्योंकि फिर पूजा से उठेंगे, फेस्टिवल भी है, काफ़ी सारे काम होते हैं। तो पंडित जी को लेट था आने में, उन्होंने बोला था मैं 8 बजे आ जाऊँगा, बट वो लेट हो रहे थे तो हमें लगा ये भी कर लें वो भी कर लें। और यहाँ पे मैंने पोहे बना दिए थे, और ये मतलब बना दिए थे क्या, आधे अधूरे से बने थे। और यहाँ पे बुआ ने बोला एक काम कर, तो बच्चों को, नानू निभी को भी रेडी कर दे, मैं सेक लूँगी। और मम्मी पूजा की तैयारियों में लगी हुई थी, तो मैंने बोला एक काम करती हूँ बुआ, मैं अब भी आती हूँ और फिर मैं बेल दूँगी, आप तल देना। तो मैं रामा को लेकर गई, उसे लेकर घूम रही, उसने टॉयलेट कर ली थी तो। और फिर बस इसके बाद हम लगे थे अपने अपने कामों में। फिर ना सारा काम करके वो रेडी होने चली गई थी और मैं भी आ गई थी रूम में। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को रामा के कपड़े दिखाऊं जो कि हमें राखी में पहनाना है, तो राखी में प्लस पूजा में। तो ये जो है ना कपड़े, कुर्ता और एक धोती सेट है और एक कुर्ता पैजामा सेट है, जो कि उसके चाचू ने बुलवाया है ऑनलाइन अमेजॉन। मुझे क्लियरली याद नहीं है किस ऐप से मंगवाया था, बट बहुत ही सुंदर थे। तो मैंने सोचा था ये इसमें कैमल बना हुआ है ना, तो वो मैं उसे पूजा के समय पहना दूँगी, क्योंकि इसमें ना धोती थी। और ये जो कुर्ता पैजामा है तो इसे मैं पहना दूँगी राखी में, क्योंकि इसकी पहली राखी है और नानू ने भी बहुत ज़्यादा खुश है। और खुशी की तो बात ही है, 8 साल नानू ने वेट किया है राखी बांधने के लिए।
तो और बस हम बहुत खुश थे, हमसे ज़्यादा बच्चे खुश थे, नानू ने भी खुश थी कि चलो राखी बांधने वाला बंधवाने वाला कोई आ गया। और ये बहुत ही प्यारे कपड़े हैं और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसे लगे कपड़े। फिर यहाँ पे शंकर जी की मतलब पूजा समेट के और रामा को देखिए मैंने ये कपड़े पहनाए थे, वो शंकर जी के केले और प्रसाद के पीछे पड़ा हुआ था। फिर मैं आई वापस से रूम में और ना रामा मतलब राखियाँ लेना था क्योंकि मेरी भाभी ने भी भेजा था। और जो कि मैंने बताया था ना कि मेरी छोटी भाभी जब मैं मायके गई थी प्रेग्नेंट थे तो उनकी भी बेटी हो गई है, तो बस उसकी राखी और भाभी की बड़ी बेटियों की राखी। और ये जो ABCD वाला गेम है ना, अभी उसकी बड़ी बुआ ने भेजा है मीन्स सोनल दी ने रामा के लिए। और ये सेलिब्रेशन राखी और एक सेट कपड़े जो कि मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो मेरी बड़ी भाभी ने भेजा है। तीनों लड़कियों के नाम का राखी भेजी थी, कपड़े भेजे थे और सेलिब्रेशन भेजा था। ये हैं वो कपड़े जो कि मैंने बताया। तो ये ना मैंने सोचा था जब उसे राखी बंधवाऊँगी ना तब मतलब पहना दूँगी, बट ना जब मैंने ओपन किया तो थोड़ा सा छोटा था उसे। लग बहुत प्यारा पीस था। मैंने सोचा धोती कुर्ता पहन लिए और राखी बंधवाते समय ये पहना दूँगी, तो लेकिन थोड़ा-सा छोटा-सा लग रहा था मुझे। तो फिर मैंने सोचा क्या मतलब इसे मतलब यूज़ मतलब उससे होगा ही नहीं। फिर मैंने सोचा जो भैया ने कुर्ता पैजामा भेजा ना मैं वही पहना दूँगी, क्योंकि क्या मतलब ओपन करने से जब उससे होना ही नहीं है ये, तो मैं इसका सेकंड पीस ले आऊँगी। फिर मैंने सिंपल सी साड़ी वेयर की थी ग्रीन कलर की। मैंने सोचा सावन सोमवार का लास्ट डे है तो ग्रीन कलर पहन लूँ। तो ये भाई साहब बैठे हुए हैं रुमाल लगा के और बहुत ज़्यादा खुश है नानू हमारी कि हमें राखी बांध दें। और ये भी ना शैतान बहुत शौक से राखी बंधवा रहा था। यहाँ पे ना नन्नू, नानू, सिद्धि और निवी और आव्या सबकी राखी उसने भेजी। नविका, निवी और जो मेरी बेटियाँ मतलब भाभी की बेटियाँ और उसका नाम अभी उसका भी नामकरण नहीं हुआ है चटंगी का, तो उसका नाम अभी नहीं रखा गया। तो 8 बहनों की राखी बंधवा रहा है रामा। और फ्रेंड्स आप लोग सोच रहे होंगे कि हम नीचे बैठकर क्यों राखी बंधवा रहे हैं। तो यहाँ पे ना साइड में आप लोग ने देखा होगा शंकर जी रखे हुए हैं और शंकर जी नीचे विराजमान है, तो हम ऊपर कैसे बैठते। तो हमने सोचा क्यों ना आज रामा की पहली ही राखी है तो शंकर जी के सामने ही उससे राखी बन जाए। और मैंने ना रामा के लिए मतलब जो बच्चों वाली राखी आती ना वही आई थी, बट ना उसके लिए छोटे से गणपति जी वाली राखी मंगवाई हुई थी कि सबसे पहले उसको श्री गणेश जी की राखी से हो। और यहाँ पे फिर आई बुआ, मोनी बुआ, शिनी बुआ ने भी उसके लिए राखी भेजी थी बुआ के हाथ से। तो बस अब बुआ भी उन्हें बांधेगी। और ये छुटकू के लिए हम एक सेट कपड़े मंगवाए थे दुकान से कि नानू ने भी दे देंगी। और बहुत फिर यहाँ पर आई उनकी बुआ दादी की बारी, तो बुआ भी राखियाँ खोल रही हैं कि मैं सब बांध दूँ उन्हें। फिर बुआ ने यहाँ राखी बांधी मुझे, रामा को और उनके पापा को। फिर आई मम्मी की बारी और ना
यहाँ से मम्मी को कुछ सामान लेने जाना था। फिर मम्मी ने यहाँ पे कि मतलब फिर मम्मी को राखी बांधी बुआ ने, और मम्मी ना कुछ पैसे इकट्ठे मतलब ले रही थी। उन्हें ना कल चित्रकूट भी जाना है क्योंकि मामा जी एक्सपायर हो गए थे, तो दुख का त्यौहार था मम्मी के यहाँ चित्रकूट में, तो मम्मी को भी जाना था। तो मैं ये था कि बुआ रहेंगी तो फिर बच्चों को संभालेंगे। बच्चों में क्या होता है, नानू नीवी की प्रॉब्लम होती है, और नानू नीवी खेलते रहते, रामा की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो भागने लगा ना काफ़ी, तो मैं परेशान हो जाती हूँ। तो ये था कि भाई मतलब नानू के पापा और दादी जाएंगे बस, और हम लोग घर में ही रहेंगे। और बस यहाँ पे कुछ डिस्कशन चल रहा था। और अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो ना तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।